एनिमेशन क्यों बनाया था? क्या ये नासमझी नहीं है? आपको पता नहीं चला कि धार्मिक भावनाओं को आप आहत कर सकते हैं? और आपने देखा ये देश में कितने सेंसिटिव है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज और बिलीव्स को लेकर। ब्लास्फेमी तक की बात अब इंडिया जैसे मुल्क में होने लगी है। फिर क्यों ये एनिमेशन बनाया? जरूर जरूर, मैं खुद ही सिख परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी सिख थे, गुरुचरण सिंह बिंद्रा। परदादा जी सिख थे, हाकुम सिंह बिंद्रा, ठाकुर सिंह बिंद्रा। मेरे फादर कुलवंत राय बिंद्रा। मेरा बचपन में नाम था विक्रम सिंह बिंद्रा, बाद में शॉर्ट कर दिया था विवेक बिंद्रा। तो मैं क्यों सिखों की भावना को आहत करूंगा? सिख धर्म तो मेरी जड़ों में है। सिख धर्म से मैंने सेवा का भाव सीखा है। मुसीबत आने पर सेवा के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं, अपने वचन का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है ये लोग जिनके मन में कुछ और है और वचन में कुछ और है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा खुद ही कहते हैं। तो 10वीं बादशाही, सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। फ़र्क इतना था, मैंने टोडरमल जो है दीवान, उनके ऊपर और गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर एक वीडियो में एक सेक्शन बताया जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था उसमें। हाँ, बस मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एनिमेट नहीं कर सकते। वो दिखाते वक्त वीडियो प्रोडक्शन में एनिमेशन हुआ है। कहीं ना स्टोरी में दिक्कत है, ना कंटेंट में दिक्कत है, ना इंटेंट में दिक्कत है, ना पोस्ट प्रोडक्शन में दिक्कत है। सिर्फ एक चीज़ जिसकी हमको जानकारी नहीं थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सबको एनिमेट कर सकते हैं, उनको एनिमेट नहीं कर सकते। कंटेंट को लेके वाहवाही हुई, खूब सराहा भी गया और अज्ञानतावश हमारे एक एनिमेटर ने उसको एनिमेट किया गुरुदेव के चित्र को। तो भाई इंटेंशन मैटर्स, सिली मिस्टेक्स नहीं है। तो जीवन में नियत का सही होना जरूरी है। अनइंटेंशनल तो कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए फिर मैंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हमने चिट्ठी लिख के भेजी और मैंने तो ये लिखा चिट्ठी में, अगर मेरे माफ़ी मांगने से आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं 100 बार माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनसे हमने कितना सीखा है। 1.25 लाख ना लिख कर लड़ावा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। तो हमारे यहाँ विजुअलाइज करके दिखाई जाती है बस कहानी। ये विजुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो एक विजुअल होता है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो वो वीडियो की क्लैरिफिकेशन में पहले भी ललन टॉप पे भी दिया मैंने, आज आपने पूछ लिया, मैंने फिर से कर दिया कि भाई वो अनइंटेंशनल एनिमेशन था। वरना तो सिखों का पूरा सम्मान है। अज्ञानता के लिए हमारे को उन्होंने खुद ही कहा, फिर माना कि ठीक है कोई बात नहीं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। रियल मिस्टेक इज व्हेन यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। तो धन्यवाद, थैंक यू। ये कोई विवाद नहीं था, ये गलती थी जिससे सीख करके हम तुरंत आगे बढ़ गए। भूल करना इंसान की प्रकृति है, मान लेना उसकी संस्कृति है और सुधार लेना बहुत बड़ी प्रगति है। धन्यवाद। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने तो बिजनेस कम्युनिटी से पंगे ले लिए हैं धीरे धीरे। मोरबी टाइल्स, उनके वालों में बारे में आपने क्या ये कहा क्या कि टाइल्स इंफीरियर क्वालिटी की उनकी होती है? किसी की बिजनेस पर करेंगे तो कंट्रोवर्सी आएगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी टाइल्स इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं, बल्कि मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। मैं एक बिल्डर्स की, डेवलपर्स की बात कर रहा था कि शुरू में आपको इटालियन टाइल दिखाएंगे और बड़ी एक्सपेंसिव टाइल दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? जो उनका बेसिकली एक शो अपार्टमेंट होता है। और उसके बाद में हो सकता है कई बार कोई मोरबी से लोकल टाइल उठा करके ले आए। अब मोरबी से में लोकल टाइल भी मिलती है, अच्छी टाइल भी मिलती है। मैं क्यों इंफीरियर बताऊंगा? सैंपल फ्लैट में वो दिखाते कुछ है, लगाते कुछ है। शुरुआत में कुछ होता है, बाद में कुछ हल्की चीज़ लगा दी जाती है। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ देवी जी के मैं आपको टूथब्रश का वादा करूं और नीम का दातुन पकड़ा दूं, तो मैं ये नहीं कह रहा नीम का दातुन खराब है, मैं ये कह रहा हूं मैंने टूथब्रश नहीं दिया आपको। तो ये बेसिकली मोरबी में तो 150 से ज़्यादा कंट्रीज हमारे देश से टाइल एक्सपोर्ट हो रही है। 90% ज़्यादा टाइल हमारे देश की मोरबी में बन रही है। तो मैं तो मोरबी में खुद जाता हूँ, पसंद करता हूँ। मेरे साथ व्यापारियों का बड़ा अच्छा रिश्ता है वहाँ पे। 1000 से ज़्यादा यूनिट है आज मोरबी के अंदर, 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मैं मोरबी के अगेंस्ट क्यों बोलूँगा? कि हम लोग के चैनल जब बड़े हो रहे हैं ना, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ उठा ली जाती है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। मोरबी में क्वालिटी टाइल्स बनती हैं। आज बड़े ब्रांड भी मोरबी से टाइल बनवा रहे हैं और लोकल चीप भी बनेगी क्योंकि क्लस्टर है। तो मैंने बोला कि दिखाएगा इटालियन, लगा देगा मोरबी से लाके कोई लोकल चीप क्वालिटी। इसका अर्थ ये नहीं कि मोरबी गलत है। तो ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अगर किसी को ऐसा लगा कि ये कंट्रोवर्सी है तो भाई मैं माफी मांग लेता हूं, कोई समस्या नहीं है मुझे। जैसे ही लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, मैंने वो वीडियो हटवा दी। मैंने कहा अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है और आपत्ति आ रही है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फॉरगिव आवरसेल्व्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर एरर्स एंड मूव ऑन। तो वो हटा दिया गया वीडियो। इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। मोरबी हमारे देश का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। एक और कंट्रोवर्सी है आपके नाम पर। आपने ट्वीट किया था कि भारत सरकार ने आपके नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी कर दिया, जबकि वो तो पोस्टल सर्विस की माई स्टैंप सेवा थी, कोई भी कर सकता था। हाँ, इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाए गए मेरे कि भाई मैंने पोस्टल स्टैंप बोला कि भारत सरकार ने। देखिए, एक कुलदीप सिंह नाम के गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ। वो डाक विभाग में ही काम करते हैं। 16 अक्टूबर के दिन अलवर में वो मेरे बाउंस बैक इवेंट में आए थे। उन्होंने आकर के हमारे को प्रेजेंट करी थी ये स्टैम्प कि हमारे यहाँ से ये स्टैम्प आपके लिए डाक विभाग द्वारा बनवा करके भेजी गई है। और उसमें मुझे कोई उन्होंने स्कीम थोड़ी बताई थी।
ये माई स्टैम्प इनिशिएटिव है तो मुझे बाद में पता चला था। ना तो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ना हमने किसी को कोई पैसे दिए। हम तो कुलदीप जी को धन्यवाद कर रहे थे, उन्होंने कितना अच्छा हमारे सम्मान में बनवाया। तो ये कौन सी स्कीम में बन सकती है? बनवाया सरकार ने ही, बनवाया सरकारी लोगों ने ही, लेकिन कौन सी स्कीम में हो सकता है ये उसी स्कीम में बनी जिस स्कीम में और भी लोग ले सकते हैं। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। मेरी ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। पीपल शुड नो दैट व्हेन यू ट्राई